भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को एशिया कप वनडे के फाइनल मैच में एकतरफा मुकाबले में शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं मर्तबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। एशिया कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका का सिर्फ 51 रन का हदफ बआसानी 6.1 ओवर्स में हासिल किया और वो 10 विकेटों से मैच जीतकर एशियन चैंपियन बन गया। श्रीलंका के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। श्रीलंका की इनिंग्स 16वें ओवर में ही सिमट गई। फाइनल में श्रीलंका की टीम 50 रन पर ढेर। कोलंबो में भारतीय बॉलर्स मोहम्मद सिराज का राज। हार्दिक पांड्या ने 3 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ जजेस, विफाकी वुज़रा, वकला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में नई रवायत कायम। चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा हल्फ के दौरान साथ खड़ी रही। सदर ने फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा। अहलिया अदालतों में पेश होती रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ के बाद पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच मुकदमा सुनेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा हैं। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। कमीशन के दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून और अटर्नी जनरल भी शामिल होते हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए। चीफ जस्टिस ने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी और कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। उन्होंने कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। उनका कहना है कि मुल्क को मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान भी टल जाएगा। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ के बोगस में अवाम को सजा दी गई। दुआ है कि तराजू के पर्रे सबके लिए बराबर हों। उम्मीद है नवाज शरीफ और उनके साथियों के प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया और हर बार माइनस करने की कोशिशें माइनस हो गई। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज की भी इजलासों में शिरकत।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि अब अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और कहा, उम्मीद है कि अब अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल और इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है कि दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेकनामी में इजाफा होगा। दुआ है कि नए चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। परवेज इलाही की एक मुकदमे में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लाहौर मास्टर प्लान में बेजाब्तगियों के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस एक बार फिर हरकत में आ गई। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। कल रावलपिंडी से लाहौर लाया गया, आज लाहौर से दोबारा रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक की शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई। स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खवातीन को गोड़े मारने वाला साबका तहरीक तालिबान स्वात ग्रुप का दहशतगर्द कमांडर हलाक हो गया। 7 सितंबर 2023 को खुफिया इतलात पर पाक फौज और सीसीटीवी ने स्वात के इलाके फजागट में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान साबका तहरीक तालिबान स्वात का कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू हलाक हो गया। तहरीक तालिबान सवात के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था, जबकि हलाक दहशतगर्द सवात में अस्करियत पसंदी के इब्तदाई दिनों में तहरीक तालिबान सवात की कोड़े मारने वाली टीम का रहनुमा था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकर मौसमियाती तब्दीली पर मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 18 से 23 सितंबर तक जनरल असम्बली हादसे में शिरकत करेंगे। मुबाहिसे में निगरान वज़ीर-ए-आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद होंगे। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के ऐलान के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई है। सराय के मुताबिक कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली, जिसमें फिटनेस मसाइल का सामना करने वाले खिलाड़ियों के मुतबादिल नामों पर गौर किया जाएगा। सराय का कहना है कि एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां न करने का इम्कान है, जबकि स्पिनर इमरान अहमद के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। सराय के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक बाबर आजम कल ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे।
वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रेसलर्स का सफर खत्म हो गया। सर्बिया में होने वाले इवेंट में पाकिस्तानी रेसलर्स इनाम बट के बाद मोहम्मद बिलाल और अनायतुल्लाह भी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के पहले राउंड में नाकाम हो गए। 57 किलो कैटेगरी में मोहम्मद बिलाल को चीन के चैंपियनशिप ने 4-0 से शिकस्त दी, जबकि 74 किलोग्राम में अनायतुल्लाह को मकदूनिया के रसूल शापियों ने 3-2 से हराया। पाकिस्तानी रेसलर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओलंपिक्स तक रसाई का मौका गंवा दिया। और ब्राजील में शुमाली अमेज़न के इलाके में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 14 अफराद हलाक हो गए। हादसा सूबे बार्सिलोस में शुमाली अमेज़न के इलाके में पेश आया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और वकला भी शरीक हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के वरासती हकूक, फैजाबाद धरना केस से मुतल्लिक अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन भी दी और 21वें आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। पीटीआई हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसे नजर सानी में अक्सरियत की बुनियाद पर कालदम करार दे दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसलों में हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात खत्म करना, बेंचेस की तश्कील और मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया का वकार बहाल करना बड़े चैलेंजेस होंगे। वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद समात के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता कई माह से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता, वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने इस बात का इजहार मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। अब उन्होंने आज अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद समात के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया है, जिसकी समात कल होगी। केस की समात सुप्रीम कोर्ट का 14 रुकनी फुल कोर्ट करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया, जो कल बरोज पीर केस की समात करेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन में अहम तब्दीलियां कर दी गई हैं, जिसके तहत जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल के रुकन बन गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा हैं। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। आइन के मुताबिक जुडिशियल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस रुकन होते हैं। कमीशन के दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून और अटर्नी जनरल भी शामिल है। वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल अपने ओहदे की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए। उन्होंने 1 साल और 7 माह के दौरान मुतादिद अहम फैसले लिए, कई मरतबा कड़ी तनकीद का निशाना भी बनते रहे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की कमी पर फोकस करने का लाया अमल बनाने का कहा। पीटीआई हुकूमत की जानिब से भेजे गए 63A के सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया तो इस वक्त की अपोजिशन की तनकीद का निशाना बने। बतौर चीफ जस्टिस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी केस में पार्लियामेंट बहाल करते हुए दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। पंजाब के स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को भी कालदम करार देकर पंजाब असम्बली में दोबारा वोटिंग और रूलिंग का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कालदम करार देने का फैसला दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि अब अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और कहा, उम्मीद है कि अब अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। अदल, आइन, कानून और साख्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदलो इंसाफ की फराहमी के मुंतजिर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेकनामी में इजाफा होगा। दुआ है कि नए चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हो। आमीन। साबिक वज़ीर आज़म ने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताया कि भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को एशिया कप वनडे के फाइनल में एकतरफा मुकाबले में शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं मरतबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। एशिया कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका का सिर्फ 51 रन का हदफ बासानी 6.1 ओवर्स में हासिल किया और वो 10 विकेटों से मैच जीतकर एशियन चैंपियन बन गया। भारत की जानिब से शुभमन गिल 27 और ईशान किशन 23 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। वाज़ेह रहे कि भारत ने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 8 बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब है। कहा कि नवाज शरीफ के बुगज में अवाम को सजा दी गई। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हो। उम्मीद है नवाज शरीफ और उनके साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ से दुश्मनी की सोच असल में पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी की सोच है। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया और हर बार माइनस करने की कोशिशें माइनस हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। सुबह सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। हमारी लड़ाई महंगाई, मौशी बदहाली और बैड गवर्नर से है। नवाज शरीफ और उनके साथियों ने बहादुरी और साबित कदमी से नाइंसाफियों का सामना किया। नवाज शरीफ और उनके साथी ही मुल्क को कौम के मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली नवाज शरीफ के मुकद्दर में लिखी है। उन्होंने मजीद कहा कि लोड शेडिंग, दहशतगर्दी खत्म की थी, अब महंगाई में कमी का वादा पूरा करेंगे। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ अब मौशी तौर पर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। अवाम अपने वोट से नवाज शरीफ को मजबूत करें। महंगाई हम कम करके दिखाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा
हमजा शहबाज ने पार्टी तंजीमी विंग्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को अवाम ने जब वजीर आजम बनाया, नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और अवाम के दुखों का इलाज है। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करके दिखाया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का यकीनी हल है। पाकिस्तान की इज्जत, सरबलंदी और तरक्की का मंसूबा सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ खिदमत, इज्जत और दयानत का नाम है। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। नाज़रीन, आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को दोबारा हिरासत में ले लिया। परवेज इलाही अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहा हुए थे, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया और परवेज इलाही को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया, जहां अदालत ने सदर पीटीआई का एक रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। हुकाम का कहना है कि परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक सदर पीटीआई परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमा दर्ज हैं। इस हवाले से परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल रजाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज इलाही को जेल से एक ही मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब अहम खबर आपको दें कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रजाक की शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अहम खबर है। ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से तो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रजाक की शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी गई है। अपडेट करते चले आपको कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रजाक की शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई। नाज़रीन, आपको बताएं कि स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खवातीन को कोड़े मारने वाला साबका तहरीक तालिबान स्वात ग्रुप का दहशतगर्द कमांडर हलाक हो गया। 7 सितंबर 2023 को खुफिया इतलात पर पाक फौज और सीटीडी ने स्वात के इलाके फजागट में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान साबका तहरीक तालिबान स्वात का कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द कमांडर साबका तहरीक तालिबान सवात के सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था, जबकि हलाक दहशतगर्द सवात में अस्करियत पसंदी के इब्तदाई दिनों में तहरीक तालिबान सवात की कोड़े मारने वाली टीम का रहनुमा था। दहशतगर्द कमांडर अस्करियत पसंदी के अरूज के दौर में सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दर्जनों दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलविस था। सवात में ऑपरेशन राह रास्त के बाद दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद अपने खानदान के साथ अफगानिस्तान फरार हो गया। मौजूदा साल के अवाइल में दहशतगर्द कमांडर टीटीपी तश्कील के साथ छुप कर वापस सवात पहुंचा और पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। निगरान वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकर मौसमियाती तब्दीली पर मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म 18 से 23 सितंबर तक जनरल असम्बली मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। विफाकी काबीना अरकान का वफ्द भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के हमरा निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी भी मौजूद है।
वहीं दूसरी जानिब साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ के रास्ते में कोई कानूनी रुकावट हाल नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेंगे। इसहाक डार ने कहा कि पार्टी के फैसले के मुताबिक मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 62(1)(f) का कानून पार्लियामेंट पास कर चुकी है, जिसकी मंजूरी सदर पाकिस्तान दे चुके हैं। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए हैं। साबिक विफाकी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत हो चुकी है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान आमद पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। बिलावल मेरे लिए बेटे की तरह है, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। हमने 17 माह इत्तफाक राय से हुकूमती फैसले किए हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी 5 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। कायम मुकाम चीनी कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को लाहौर एयरपोर्ट से रुखसत किया। सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर, सैयद असफर अली नासिर, इब्राहिम हसन मुरा, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना भी निगरान वज़ीर आला पंजाब के हमरा मौजूद हैं। दौरे के दौरान निगरान वज़ीर आला पंजाब चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनियों के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। रवानगी से कबल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि चीन का दौरा पंजाब के अवाम को मज़ीद बेहतर सहूलतें फराहम करने का मौका देगा। चीन ने हमेशा मुखलिस दोस्त की तरह साथ निभाया है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पूरी कोशिश है दौरा चीन का नतीजा खेज और पायदार नताइज सामने आए। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की क़यादत में लिबर्टी चौक में फैमिली साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। CEO LWMC बाबर साहबदीन, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, एडिशनल कमिश्नर हामिद, CEO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, डायरेक्टर LDA आसिफ हुसैन, साइकिलिंग ग्रुप नुमाइंदों और दीगर अफसरान ने भी साइकिलिंग की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि इंसदाद स्मोक के लिए साइकिलिंग इवेंट्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की क़यादत में फैमिली साइकिलिंग इवेंट में जिला इंतजामिया के अफसरान, फैमिलीज और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की सरबराही में साइकिलिंग का आगाज लिबर्टी चौक से किया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि साइकिलिंग इवेंट का मकसद शहर में माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ बारे आगाही फराहम करना है। लाहौर शहर हमारा घर है, इसके सेहतमंद माहौल के फरोग के लिए शहरी आगे आए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहर में सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए वाज़ेह हदायत है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस साइकिलिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज किया विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर्स खुद आगे आ रहे हैं। ये इवेंट इसको इस तरह बनाया है कि इसके अंदर फैमिलीज आएँ, बच्चों के साथ आएँ और एक ताकि उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो कि हम तो बचपन सारा साइकिल गुजारते रहे, लेकिन अब ये दोबारा ट्रेंड हमने ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर ये लेके आना है। तो इसमें जितने भी हमने ओपन पार्टिसिपेशन की हुई है और बेसिक जो हमारा मकसद है कि इसके अंदर इंकरेजमेंट हो और लोग दोबारा साइकिल। LDA MCL जिला इंतजामिया PHA LWMC ने भी फैमिली साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा लिया। कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर्स का कहना था कि सेहतमंद माहौल के लिए शहरियों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही फराहम की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हर जो बड़ा शहर होता है अर्बन प्लानिंग का एक बहुत की एस्पेक्ट आजकल आ गया है।
है वो ये है कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस दें ट्रांसपोर्टेशन की अपने पब्लिक के लिए। तो इसी तरह कमिश्नर लाहौर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है टू प्रमोट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मेन बुलेवार्ड और इस तरह की बाकी जो मेन शराएँ हैं वहाँ पे ग्रीन लेन, साइकिलिंग लेन बनाई जाएगी और जो पब्लिक है उसको ये ऑप्शन दी जाएगी कि अगर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली साइकिलिंग के तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का वो ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो वो करें। जी देखें, अब अर्बन स्प्रॉल बढ़ता जा रहा है और मुल्क में लोग गाड़ियां इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन के बाद, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएं जिसमें साइकिलिंग एक आम रूटीन की चीज़ बन जाए, जिसको हम सिर्फ संडेज को ना करें, रोज़ करें। तो कमिश्नर साहब की इनिशिएटिव जो है LDA का और LWMC का और कमिश्नर लाहौर का कि एक साइकिलिंग लेन हो मुस्तकिल हो, उससे फ़ायदा यही होगा कि लोग गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करेंगे। खासकर गुलबर्ग जैसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में अगर लोग रोज़ साइकिलिंग पे साइकिलिंग इस्तेमाल शुरू कर दें तो उतनी गाड़ियाँ कम होंगी। टीपा और ट्रैफिक पुलिस को शहर में ग्रीन लाइंस बनाने के लिए वर्किंग प्लान तैयार करने की हदायत की गई है। Well, everything can be changed because people may just drop, cars may just start using cycles to go to work, but I think it will be very difficult in this weather. And pollution as well, like during winters it's better to cycle, but there is a pollution, but pollution is because of the car. So actually if we start changing if we have more green lanes, and the mindset of the society will be different with cycling. लिबर्टी गोल चक्कर से ज़हूर लाई रोड तक बाईसाइकिल के लिए ग्रीन लाइन मुख्तस की गई। साइकिलिंग इवेंट्स को कैलेंडर ऑफ ईयर में शामिल करके एक मुस्तकिल सीरीज ऑफ साइकिलिंग इवेंट्स शुरू की जा रही है। इंसदाद स्मोक, सेहतमंद माहौल और मिस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन नुमान के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल के मसाइल खत्म न हो सके। गायनी वार्ड की लिफ्ट 2 साल से खराब है, खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑपरेशन के बाद मरीज सीढ़ियां उतरने पर मजबूर है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से सर्विसेज अस्पताल जहां मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। गायनी वार्ड की लिफ्ट 2 साल से खराब है, खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑपरेशन के बाद मरीज सीढ़ियां उतरने पर मजबूर है। गायनी वार्ड के AC भी खराब हो चुके हैं। आपको बताते चले सर्विसेज अस्पताल का जहां पर मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। गायनी वार्ड की लिफ्ट 2 साल से तकरीबन खराब है, खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। ऑपरेशन के बाद मरीज सीढ़ियां उतरने पर मजबूर है। गायनी वार्ड के AC तक भी खराब है। ये अमला इंतहाई खराबी की सूरत हाल से दो चार है। सर्विसेज अस्पताल के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। गायनी वार्ड की लिफ्ट 2 साल से खराब है, खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑपरेशन के बाद मरीज सीढ़ियां उतरने पर मजबूर है। दूसरी जानिब सुई नॉर्टर्न ने गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में बड़े पैमाने पर गैस चोरी पकड़ी गई। चोरी शुदा गैस से होस्टरी का बड़ा कारखाना चलाया जा रहा था। छापामार टीम ने 2 गैस चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 211 गैस कनेक्शन मुनक़िता, 28 लाख के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे बासित अली। मुल्क भर में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर के इलाका गुलशन रावी में छापा मारा गया, जहां मौके पर डायरेक्ट बाईपास लगाकर कंप्रेसर के जरिए बड़ी मिकदार में गैस चोरी की जा रही थी। महकमा की जानिब से गैस कनेक्शन फौरी मुनक़ता करते हुए पुलिस के हमरा गैस चोरी में मुलव्वस 2 अफराद को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस चोरी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान मजीद कार्रवाइयां जारी हैं, जिनमें पेशावर में 33 कनेक्शन मुनक़ता करते हुए 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। रावलपिंडी में 2, परदान में 3, एबटाबाद में 1, सियालकोट में 7 कनेक्शन के मुनक़ता करते हुए 14 लाख के जुर्माने आयद किए गए। सरगोदा में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 5 कनेक्शन, गुजरांवाला में 12, गुजरात में 7, साहिवाल में 6, फैसलाबाद में 40, भावलपुर में कंप्रेसर इस्तेमाल पर 15 कमर्शियल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। मुल्तान रीजनल टीम ने 50 कनेक्शन, शेखोपुरा में 12 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। तर्जुमान सुई गैस का कहना है कि गैस चोरी के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि साबिक नाज़िम चूनिया रियाज हुसैन जंजुआ के बेटे अली अकील जंजुआ, अली आबिद जंजुआ बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है।
लेस्को टीम ने मोहल्ला इस्लामाबाद में छापा मारा, जहां साबिक नाजिम चूनिया का बेटा अली आकिल कंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। कुंडा लगाकर मुलजिम ने बिजली चोरी करके कौमी खजाने को 1,80,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। लेस्को काम ने गैर कानूनी कनेक्शन मुनकिता करके चोरी में इस्तेमाल होने वाली तार कब्जे में ले ली है। मुलजिम के खिलाफ थाना चूनिया सिटी में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुलजिम अली आकिल जंजुआ का भाई अली आबिद जंजुआ भी मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी करता पकड़ा गया। अली आबिद जंजुआ ने बिजली चोरी करके कौमी खजाने को 2 लाख रुपए का शदीद नुकसान पहुंचाया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि बिजली चोरी में मुकदमात में मुलजिम नामजद हो रहे हैं। साबिक नाजिम चूनिया रियाज हुसैन जंजुआ के बेटे अली आकिल जंजुआ और अली आबिद जंजुआ बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। लेस्को टीम ने मोहल्ला इस्लामाबाद में छापा मारा, जहां साबिक नाजिम चूनिया का बेटा अली आकिल कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर बिजली चोरों के साथ साथ डेट डिफॉल्टर से वसूली का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक चीफ इंजीनियर तहसीलदारों की मुआवनत से रिकवरी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। मुहिम के 5वें रोज 576 डिफॉल्टर से 19.75 मिलियन की वसूली कर ली गई है। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक नॉर्दर्न सर्कल में चीफ इंजीनियर ONMT जफर इकबाल ने तहसीलदार सिटी मुजाहिद जिया और तहसीलदार शालीमार नोरेस हमायूं की मुआवनत से 60 डिफॉल्टर से 2.12 मिलियन और ईस्टर्न सर्कल में 80 डिफॉल्टर से 3.25 मिलियन की रिकवरी की। तो दूसरी जानिब मैनेजर मटीरियल डिस्पोजल इंजीनियर अनवर वटू ने तहसीलदार मॉडल टाउन राना अरसाल और तहसीलदार कैंट सजाद कुरैशी के साथ मिलकर सेंट्रल सर्कल में 99 डेट डिफॉल्टर से 4.20 मिलियन और साउथ सर्कल में 46 डिफॉल्टर से 1.57 मिलियन की रिकवरी की। इसी तरह मैनेजर टेक्निकल इंजीनियर मोहम्मद फारूक ने तहसीलदार ननकाना मोहम्मद इकबाल रशीद और तहसीलदार शेखुपुरा मोहम्मद असलम गुजर की मुआवनत के साथ ननकाना सर्कल में 49 डेट डिफॉल्टर से 1.21 मिलियन और शेखुपुरा सर्कल में 67 डिफॉल्टर से 1.64 मिलियन की रिकवरी की। मैनेजर E&S इंजीनियर अब्बास अली ने नायब तहसीलदार कसूर और ओकाड़ा मिर्जा जाहिद बेग की मुआवनत से ओकाड़ा सर्कल में 115 डेट डिफॉल्टर से 1.35 मिलियन, जबकि कसूर सर्कल में 60 डेट डिफॉल्टर से 4.41 मिलियन की रिकवरी की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि डेट डिफॉल्टर्स के बायस इदारे का नुकसान सामना है, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। लेस्को हुकाम ने 5 रोज से जारी रिकवरी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 4,808 डिफॉल्टर से 130.67 मिलियन रुपए की वसूली की। नॉर्दर्न सर्कल में 493 डेट डिफॉल्टर से 16.67 मिलियन रुपए, ईस्टर्न सर्कल में 714 डेट डिफॉल्टर से 19.38 मिलियन की रिकवरी की गई। सेंट्रल सर्कल में 520 डिफॉल्टर से 21.54 मिलियन और साउथ सर्कल में 430 डिफॉल्टर से 14.38 मिलियन की रिकवरी की गई। नाज़रीन, आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के नए कैंपस में जर्मन साइंस फाउंडेशन और ब्रिटिश काउंसिल की ग्रांट से बायो मटेरियल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्याम अमल में लाया गया। आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के नए कैंपस में जर्मन साइंस फाउंडेशन और ब्रिटिश काउंसिल की ग्रांट से बायो मटेरियल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्याम अमल में लाया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असगर जैदी ने सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नामवर और रवानी चौधरी, एतजाज अहसन, मियां मिसबाउल रहमान और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन भी मौजूद थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असगर जैदी ने और रवानी के हमरा यूनिवर्सिटी के 370 एकड़ पर मुहित नए कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज, शोबा ज़राअत और शेख अबुल हसनैन अल शाज़ली रिसर्च सेंटर बराए तसव्वुफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इफ्तिताह किया। आपको बताते चले कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के नए कैंपस में जनरल साइंस फाउंडेशन और ब्रिटिश काउंसिल की ग्रांट से
बायोमटीरियल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्याम अमल में लाया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असगर जैदी ने सेंटर का इफ्तिताह किया। नामवर और रावियंस चौधरी एतजाज अहसन, मियां मिसबाहुर रहमान और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निसामुद्दीन भी मौका पर मौजूद थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असगर जैदी ने और रावियंस के हमरा यूनिवर्सिटी के 370 एकड़ पर मुहित नए कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज शोबा ज़राअत और शेख अबुल हसन अल शाज़नी रिसर्च सेंटर बराए तसव्वुफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इफ्तिताह किया। प्रोफेसर जैदी ने बताया कि 25 करोड़ रुपए की लागत से साइंसी इलाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहले ही नस्ब किए जा चुके हैं। जर्मन साइंस फाउंडेशन भी सेंटर के लिए 5 मिलियन यूरो की ग्रांट मंजूर कर चुकी है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।